हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आंवला नवमी की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन दान, जप, तप सभी अक्षय होते हैं, यानी कि कभी भी इसका क्षय नहीं होता है। आंवला नवमी के दिन पेड़ के नीचे भोजन करने से सभी पाप और बीमारियां दूर होती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आंवला नवमी के दिन विधिवत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के पेड़ में सूत बांध कर परिक्रमा लगाई जाती है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ के मूल में भगवान विष्णु, ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, पत्तों में वसु, फलों में प्रजापति का वास होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। कथा पसंद आए तो दोस्तों एक बार लाइक कमेंट करना ना भूलें आप। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे 5 बहू थे। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के सेठ सेठानी थे और बहुत दानवीर और धनवान थे। उनके पास सोना चांदी बहुत था। उसको समेटने के लिए, रखने के लिए उनके पास नौकर चाकर थे। कभी धन को वो गिनते नहीं थे, हमेशा तराजू से तौल के रखते थे। सेठ जी के पास इतना पैसा था तो कुछ भी नहीं करते, घर बैठ के खाते। धन कभी खत्म नहीं होता। सेठानी पूजा पाठ करती नियम के साथ। एक पूजा करने के बाद एक सोने का आंवला रोज दान देती, फिर उसके बाद खाना खाती। इस प्रकार से सेठ सेठानी की बहुत आराम से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन एक दिन सेठ सेठानी की बहू ने सोचा, इस तरह से रोज़ सोने का आंवला दान करेंगी तो कुछ दिनों में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो हम लोग के पास क्या बचेगा, हम लोग एकदम कंगाल हो जाएंगे। बहू ने सोचा कि क्यों ना माँ से मना किया जाए, वो रोज़ सोने की जगह एक सादा आंवला दान करें। सभी बहुएं मिलकर सासू के पास गईं और जा कर के सेठ सेठानी से कहा कि माँ, आप सोने की आंवला की जगह एक सादा आंवला दान कीजिए। सेठानी बहू की बात मान लेती हैं, रोज़ सोने की जगह सादा आंवला दान करने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी बहू को सेठानी का सादा आंवला दान करना भी अच्छा नहीं लगने लगा। वो सभी सादा आंवला के लिए भी मना करने लगी। इस बात पे सेठ सेठानी को बहुत दुख लगा। सेठ सेठानी बहुओं के बात से बहुत दुखी हुए। वो अपना घर छोड़ करके दूर निकल गए। चलते चलते वो घने जंगल में पहुंच गए। उन लोगों ने कुछ दान नहीं किया था, इसलिए कुछ खाना भी नहीं खाया था। सेठ सेठानी भूखे प्यासे जंगल में पेड़ के नीचे सो गए। उसके बाद भगवान ने सोचा कि आज हमें अपने भक्त का ध्यान देना पड़ेगा। सेठ सेठानी जहाँ सो रहे थे वहीं पर एक आंवले का पेड़ था। जब सुबह उनकी आंखें खुली तो देखते हैं कि कई सोने के आंवले जमीन पे पड़े हुए हैं और पूरे पेड़ में सोने के आंवले हो गए हैं। सेठ सेठानी की भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। वो कहते हैं कि सब भगवान की कृपा है, और वे उसके बाद सोने के आंवले को दान करते हैं और उसके बाद भर पेट खाना खाते हैं। दोनों वहीं पे जंगल में अपना घर बना के रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है। वापस उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। अब फिर सेठ सेठानी जी के पास सोने का आंवला दान करने के लिए बहुत सारा हो जाता है। उधर सेठ सेठानी के घर निकलते ही उनके बहू बेटे कंगाल हो जाते हैं। बहुओं के पास रखी पूंजी सब खत्म हो जाती है। उसके बाद उन्हें मजदूरी के लिए घर से निकलना पड़ता है। वो धीरे धीरे जंगल में घूमते जाते हैं। वहाँ कहीं भवन निर्माण का काम चल रहा था। वहीं भवन निर्माण में उनके बहू बेटे को भी मजदूरी मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये सेठ सेठानी सोने का आंवला दान करते हैं। ये सुनकर उनके लगता है कि कहीं हमारे माँ बाप तो नहीं है, हमारे माँ बाप भी सोने का आंवला दान करते थे। फिर बहू बेटों को लगता है कि नहीं, मेरे माँ बाप नहीं हो सकते, उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर एक दिन ऐसा होता है कि सेठ सेठानी को बहू बेटे देख लेते हैं। बहू बेटे माँ बाप से माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे, हमारे लालच के कारण आप लोगों को घर छोड़ना पड़ा, जबकि घर में हमारा कुछ भी नहीं था, सब कुछ आपके किस्मत का था। बहू बेटे को सेठ सेठानी माफ़ कर देते हैं। फिर वो साथ साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। ये थी आंवला नवमी की कथा। कैसी लगी कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।